बैक डियर स्टूडेंट साइंस एंड चैनल। तो डियर बच्चों, आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी हेरिडिटी वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8। और ये नेशनल सिलेबस के हिसाब से वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर मच चांसेस ऑफ वेरिएशन इन डैश रिप्रोडक्शन। किस रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के ज्यादा चांस होते हैं, चेंजेस ज्यादा होती हैं, तो वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन होती है या फिर नो वेरिएशन लगभग नहीं होती, तो वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डैश कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स। हमारा जो बिहेवियर है, जो पेरेंट्स से हमें पास होता है, ट्रेड्स है, कोई भी बिहेवियर की चीज है, तो कौन अपने अंदर रखता है, वो जीन्स कंट्रोल करते हैं और जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन मेल। मेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY, और फीमेल में पूछा जाए तो फीमेल में होते हैं XX। अच्छा, सेकेंड जनरेशन पी प्लांट में कितने परसेंटेज ऑफ प्लांट शॉर्ट थे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो F1 जनरेशन थी उसमें तो सारे के सारे टॉल थे। F2 जनरेशन में देखो ऐसे बता टी 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 और स्मॉल टी टी। तो ये स्मॉल टी टी वाले सिर्फ शॉर्ट थे, बाकी सब तो टॉल थे। तो कितने शॉर्ट है, 1/4, 4 में से एक शॉर्ट है। यानी कि इसको परसेंटेज में करो तो 25% हमारे जो प्लांट थे मेंडल एक्सपेरिमेंट में, वो शॉर्ट बने थे सेकेंड जनरेशन में। ठीक है। अच्छा, अगर क्रोकोडाइल के एग्स को अगर कोल्ड प्लेस पे रखोगे तो उनका जेंडर क्या होगा, उन बच्चों का जेंडर होगा फीमेल। अगर सेम क्रोकोडाइल के एग को अगर आप हॉट प्लेस में रखोगे तो उन बच्चों का जेंडर होगा मेल। ये ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ह्यूमन हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन के कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम की, आपको लिखना है 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है। अब आपको पूछेगा मेल या फीमेल किनको 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मींस परफेक्ट क्रोमोसोम किनके पास होते हैं, तो आपको लिखना है फीमेल के पास 23 परफेक्ट क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म देंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जेंडर ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन विच पेरेंट। किस पेरेंट के ऊपर, माता या पिता, किसके ऊपर बच्चे का जेंडर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फादर पे। इसको कैसे समझेंगे, देखो फादर के पास होता है XY, मदर के पास होता है XX। मदर सिर्फ X ही दे सकती है। अगर फादर ने X दे दिया तो वो गर्ल बन जाएगी, और अगर फादर ने Y दे दिया तो वो बॉय बन जाएगा। यानी जेंडर किस पे डिपेंड करता है, जेंडर क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, किसके, फादर के क्रोमोसोम पे मेनली। अच्छा, डैश ट्रेट आर द क्वालिटीज दैट डेवलप इन द चाइल्ड आफ्टर बर्थ। जन्म होने के बाद जो बच्चा चीजें सीखता है, जो उसमें गुण आते हैं, वो ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं, उन ट्रेड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड मतलब पाना, कोई जो आपने दुनिया से पाई है जो गुण, वो सब चीजें। और वही एक दूसरा ट्रेट होता है इनहेरिटेड ट्रेट। जो हमारा बिहेवियर होता है वो इनहेरिटेड ट्रेट होता है, या फिर हमारे जो आईज कलर है या फिर नोज है, वो सब इनहेरिटेड ट्रेट होता है जो हमें माता पिता से मिलते हैं। ठीक है। फ्री ईयर लॉब इसे डैश ट्रेट। हमें पता है कि फ्री ईयर लॉब और जो अटैच ईयर लॉब है वो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट होते हैं। तो जो फ्री ईयर लॉब है वो ज्यादातर लोगों के पास होता है, तो यानी डोमिनेंट ट्रेट है। और जो अटैच्ड ईयर लॉब है वो होता है रेसेसिव ट्रेट। इसे पक्की अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब मेंडल ने कौन से प्लांट लिए थे अपना एक्सपेरिमेंट शो करने के लिए या फिर अपनी लॉ बताने के लिए इनहेरिटेंस की, उन्होंने लिए थे पी प्लांट, मटर के पौधे। F1 जनरेशन जो है मेंडल एक्सपेरिमेंट की, उसमें सारे प्लांट कैसे आए थे, टॉल आए थे। और F2 जनरेशन में अभी हमने पढ़ा था, F2 जनरेशन में क्या हुआ था, 25% प्लांट शॉर्ट थे, 75% टॉल थे। अच्छा, मेंडल के पी प्लांट एक्सपेरिमेंट जो सेकेंड जनरेशन है, वो कैसे बनाई गई थी, कैसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस था उनका, तो फर्स्ट जनरेशन का हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया था। ठीक है। क्या किया था, द सेकेंड जनरेशन इज मेड बाय सेल्फ पोलिनेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन करा के बनाए गए थे सेकेंड जनरेशन के प्लांट्स। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू डैश इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग में ऐसा क्या होता है कि वेरिएशन हो जाती है, तो आपको लिखना है इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपी करता है, थोड़ी सी त्रुटि रह जाए, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, इनएक्यूरेसी, उसे क्या, उस वजह से होती है वेरिएशन यानी चेंजेस। ठीक है। तो ये वीडियो है, आप ये क्वेश्चंस को अच्छे तरह ध्यान दीजिए। आगे हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हेरिडिटी चैप्टर के, उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।